नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ढंग। कीर्ति, उठो ना प्लीज, जाकर देखो तुम्हारी मम्मी क्या बना रही है। कोई देहाती गवार खाना ना बना दे। ऑफिस में डिब्बा खुलने पर मेरे दोस्त कहीं मेरी खिल्ली ना उड़ा दे। सुबह सुबह वाद विवाद करना नहीं चाहती थी कीर्ति। बुरा लगने के बावजूद भी उठी और किचन में गई। कीर्ति और केशव की शादी 3 साल पहले ही हुई थी। कीर्ति के माता पिता पहली बार बेंगलुरु आए थे, जो एक बहुत ही छोटे शहर में रहते थे। कीर्ति की स्कूलिंग भी वहीं से हुई थी। फिर पढ़ाई के सिलसिले में शहर में रहने लगी। एमटेक के दौरान केशव से शादी उसकी हो गई थी। शहरी तौर तरीके, परिधान, समय अनुराग, खान पान आदि सब अपनाती गई, जो कि शहर के साथ वो उसे अच्छा भी लगने लगा था। पर माँ के हाथों का बने खाने का स्वाद तो कुछ और ही होता है। देखा माँ केशव के लिए गोभी की सब्जी और कीर्ति के लिए गोभी के पराठे बना रही थी। माँ जानती थी कीर्ति को गोभी के पराठे बहुत पसंद है, पर समय की कमी और केशव की पसंद को महत्व देते हुए गोभी की सब्जी ही बना देती। कीर्ति गवार देहाती खाना क्या होता है केशव, एक तो सुबह सुबह दामाद और बेटी के लिए बनाए भी और ऊपर से ऐसी बातें भी सुने। कल उनके कपड़े पहनने के ढंग पर तंज कसा था तुमने। आज केशव के इन 2 शब्दों से आग लग गई थी उसको। खाना खाना क्या होता है खाना? खाने का आदर करना तो सीख लो पहले। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पसंद का हर व्यंजन बनाती है, मैं कभी कुछ कहती हूँ बल्कि चुपचाप उसको खा लेती हूँ, जो जैसा बनता है दिल से। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? वह भी तो मेरी माँ के हाथ का खाना बना हुआ है ना। मैं जब कुछ नहीं कहती तो तुम क्यों कुछ कहते हो? मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ ये है या ये मेरी माँ है। माँ जानती है मैं अपनी पसंद का खाना नहीं बना पाती, इसीलिए वो तुम्हारी पसंद के साथ साथ मेरी पसंद का भी ख्याल रखती है। तुम लोग कभी पत्नी की पसंद को समझने की कोशिश ही नहीं करते, ना ही तजव्वुर देते हो। क्या वो मनुष्य नहीं? मेरी अपनी पसंद इच्छा नहीं हो सकती क्या? तुम पति क्यों चाहते हो कि हम ससुराल आते ही तुम लोगों की पसंद को अपना ले? अपनी पसंद को एकदम से कैसे भूल जाए हम? 25 साल तक जो स्वाद मेरी जुबान पर चढ़ा हुआ है, अब मैं उसको कैसे भूलूं? मैं तो उसके गुलाम बन चुकी हूँ। उसे एक दिन में भी मैं भुला नहीं पाऊंगी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम एक दिन में अपने खाने के स्वाद को भुला सकते हो? तुरंत मुझे भेज दिया किचन में। माँ कोई हमेशा के लिए रहने नहीं आई और वो हमारी नौकरानी नहीं। एक तो वो खाना बना रही है, ऊपर से तुम इस तरह बोल रहे हो। तारीफ के 2 बोल नहीं बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी जुबान को गिर जाएगी क्या? इन 3 सालों में पहली बार आई है मम्मा। माता पिता कितनी बार आ चुके हैं तुम्हारे, मैंने उन्हें दिल से स्वीकार किया है। कभी उनके लिए गलत न शब्द मैंने बोला, न ही उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया। इन 3 सालों में तुम मेरी माँ को माँ जैसा सम्मान देना तो दूर, उल्टा गवार कह रहे हो। एक तो सम्मान नहीं, दूसरा देहाती गवार कहकर आग में घी डालने का काम किया है तुमने। मत भूलो, इन्हीं लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं तुम्हारे आज सक्षम खड़ी हूँ। केशव चुप रहा, फिर बोला, यार जैसा तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है। गवार देहाती? बात खत्म होने से पहले ही अरे सुनो तो। वह बाहर चली गई। प्लीज कीर्ति, मुझे माफ कर दो। सच में मैं दिल से अब ये सब स्वीकार कर चुका हूँ। आज के बाद मैं उन्हें पूरा सम्मान दूंगा, किसी भी चीज की कोई आंच ना आने दूंगा। उनके लिए कभी कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। पति की बातों से कीर्ति को राहत अवश्य मिली, पर मन ही मन शुद्ध सी वह हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी ढंग? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।